ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। मजीद कहा, ईरान पर इतने सख्त हमले करेंगे कि बिलाखिर एक वक्त आएगा जब वो खुद कहें कि बस अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी फौज के पास जामे मंसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर जनरल अब्दुल अलही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर अहम बहरी रास्ते भी बंद कर देंगे, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत अमरीकी वोटर्स को अदा करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत मुतासर होगी। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता कोहे पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं, 2 ताहाल लापता। खराब मौसम, इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट, 4 लाशों की शिनाख्त, 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दू मुंतकिल। मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और अमेरिका F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में पेश आया। वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, जबकि अमेरिकी फौज वाकई की तहकीकात कर रही है। F-35B लाइटनिंग 2 दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों में शुमार, रवायती अंदाज के साथ साथ वर्टिकल लैंडिंग की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी इस्तेहकाम के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर। गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात हैं जिन पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी इस्तेहकाम के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर। गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात हैं जिन पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून सबके लिए बराबर है। हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हूँ, क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून सबके लिए बराबर है। हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हूँ, क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। बलोचिस्तान का बुनियादी मसला वही कि सरदार और एलीट तबका है जो कहते हैं कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल ना कर सके, उनको लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए और अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए भी लेवीज फोर्स चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दहशत गर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस गो है, और स्टेटस गो ये है कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं और हमेशा उनका गुलाम रहे। ये कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। बलोचिस्तान का बुनियादी मसला वही कि सरदार और एलीट तबका है जो कहते हैं कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल ना कर सके,
उनको लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए और अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए भी लेवीज फोर्स चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस गो है, और स्टेटस गो ये है कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं और हमेशा उनका गुलाम रहे। ये कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे।